गुड मॉर्निंग डियर्स। आज के करंट अफेयर के साथ में मैं हेमंत आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर? एंड आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी एंड अरविंद केजरीवाल, जिसका सही उत्तर है सी यानी कि नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राम गोपाल चिदम्बरम का निधन किस आयु में हुआ? एट वॉट एज डिड सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम पास अवे? ऑप्शन है 85 वर्ष, 88 वर्ष, 90 वर्ष या फिर 86 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 88 वर्ष की उम्र में वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बाघ, बी पक्षी, सी समुद्री जीव या फिर डी पेड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पक्षी के लिए, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस पक्षी के लिए मनाया जाता है। हालांकि क्वेश्चन इजी था बट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए क्वेश्चन आपकी इस सीरीज में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है कि स्पेन का अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला किससे संबंधित है? व्हाट इज द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर इन स्पेन रिलेटेड टू? महाकुंभ 2025, गंगा यात्रा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, भारतीय हथकरघा, इंडियन हैंडलूम। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है या सही उत्तर है महाकुंभ 2025, यानी कि स्पेन का जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला है वो महाकुंभ 2025 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आपके ऑप्शन हैं 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश और भारत ने क्रमशः कितने मछुआरों को रिहा किया? हाउ मेनी फिशरमैन वेयर रिलीज बाय बांग्लादेश एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली? और आपके ऑप्शन हैं 100 और 95, 95 और 90, 90 और 85, 85 और 80। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 95 और 90, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन कितने दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे? फॉर हाउ मेनी डेज इन यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन बेस्ड इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए 1 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर बी 2 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर सी 3 दिन के लिए या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 दिन के लिए। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 दिन के लिए। तो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि सुषमा भवन छात्रावास का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द सुषमा भवन हॉस्टल? और इसका सही उत्तर जो है वो है अमित शाह, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी गया होगा। इसका सही उत्तर है अमित शाह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस देश में महाकुंभ 2025 का प्रचार करेगी? इन विच ए कंट्री विल द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोट महाकुंभ 2025? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्पेन, यानी कि स्पेन में इसका प्रचार किया जाएगा जो महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इसे स्पेन में भी प्रचारित करेगी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो अभी तो इसमें से पता चल जाएगा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो गिरिराज सिंह है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है कपड़ा और चौथा है वाणिज्य। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ही मिल रहा है कपड़ा मंत्री, तो ये टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय से गिरिराज सिंह जी संबंधित है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की ग्रामीण गरीबी दर कितनी हो गई, यानी कि कितने प्रतिशत से कम हो गई है? तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द इंडियाज
रूरल पॉवर्टी रेट इन 2023 एंड 4। और आपके ऑप्शन से हैं 5.0%, 4.86%, 3.75% या फिर 4.5%। एंड राइट आंसर इज, यानी कि इसका जो सही जवाब है 4.86%। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने भारत को कितने भारतीय मछुआरे सौंपे हैं? जो कि अभी इस प्रश्न को हमने एक बार लिया था। सो सही आंसर है 95। अगला प्रश्न है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के कितने किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया है? ये प्रश्न हमारा पहला था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किया गया है कि कितने किलोमीटर खंड का उद्घाटन अभी किया गया है। ऑप्शन है 15 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर। तो जो इसका सही जवाब है वो है 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर मार्ग का उद्घाटन अभी किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। गाइस देखो, प्रश्न जो है वो थोड़ा सा चेंज करके लगभग एक से मिलते जुलते प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये पूछा गया था कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह किस मंत्रालय से संबंधित है। तो और दूसरा प्रश्न जो बना के पूछा गया वो है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? वेयर वॉज द नो योर आर्मी मेला इनॉग्रेटेड? दिल्ली में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में या फिर जयपुर में? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किस वायरस के संबंध में परामर्श जारी किया है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप देख चुके हैं, आपके ऑप्शंस थे कोविड और HMPV, डेंगू और चिकनगुनिया। तो जो सही जवाब है वो है HMPV। आपको बताना है HMPV का फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न है कि कटरा बनिहाल खंड पर कौन सा परीक्षण सफल रहा? बस संचालन, ट्रेन संचालन, मेट्रो संचालन या फिर हवाई संचालन? और इसका सही आंसर है ट्रेन संचालन। ट्रेन ऑपरेशन जो था वो कटरा बनिहाल खंड पर इसका जो परीक्षण किया गया था वो सक्सेसफुल रहा। अगला प्रश्न है कि चारलापल्ली नया टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि NCR में GRAP के किस चरण को निरस्त किया गया? तो इसके तीसरे चरण को निरस्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑन ऑर्फन्स ऑब्जर्व? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेष परियोजना किस जिले के लिए मंजूर हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है किश्तवाड़। अगला प्रश्न है, CSIR ने किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की? तो ये पैरासीटामॉल के लिए एक स्वदेशी तकनीकी विकसित की गई। इसके पहले जो पैरासीटामॉल का जो फॉर्मूला था वो फॉरेन फॉर्मूला था, इसको स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया है। अभी इसके पहले हाल ही में चर्चा में रहा था पैरासीटामॉल, या इसके साथ ही साथ में कुछ दवाएं थी जो बैन की गई थी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में अजीत डोभाल से मुलाकात किसने की? हु मेट अजीत डोभाल इन न्यू दिल्ली? तो सही उत्तर है जेक सुलिवन। अभी जेक सुलिवन के बारे में हमने प्रश्न लिया था कि भारत पे 2 दिन की यात्रा के लिए आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि PLI योजना 1.1 किसने लॉन्च की? तो इसका सही आंसर है HD कुमारस्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। HD कुमारस्वामी ने PLI योजना 1.1 लॉन्च की है। अगला प्रश्न है कि BCCI के अंतरिम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द इंटरिम सेक्रेटरी ऑफ BCCI? तो इंटरिम सेक्रेटरी के रूप में देवजीत सैकिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, देवजीत सैकिया जी को नियुक्त किया गया है। गाइस, आज का ये करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो सीरीज पसंद आई तो इसे आप लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वॉच टाइम को बढ़ाइए। अगर आप वॉच टाइम नहीं बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि मुझे चैनल पे बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना रिवेन्यू जनरेट हुए, बिना पैसे के किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाना मुश्किल होता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए रेगुलर करंट अफेयर की नोटिफिकेशन के लिए।